कृष्णा स्टडी क्लास में आप सभी भाई बहन एवं मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत में मान्यता प्राप्त भाषाएं और बोलियां। तो पहले शुरू कर रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पे हिंदी के लिए बताया जा रहा। चिदम्बरा पर्व 1958 में मिला है पंत जी को। 1958 की रचना है चिदम्बरा और 1968 यानी 10 साल बाद सुमित्रानंदन पंत जी छायावादी कवि हैं, इनको मिला था। उसके बाद उर्वशी पर मिला हुआ 1972 में, जो रचना है 1961 की। उर्वशी रचना 1961 की रचना है और इस पे मिला है साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1972 में। उसके बाद अज्ञे जी को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो प्रयोगवादी कवि हैं, इनको मिला हुआ है कितने नावों में कितनी बार 1967 में। कितने नावों में कितनी बार ये 1967 की रचना है, जबकि इनको मिला है 1972 में। अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कितने नावों में कितनी बार के लिए 1972 में, जबकि ये रचना है 1967 की रचना है, काव्य है। फिर आगे देख रहे हैं यामा, 1940 की ये रचना है यामा, ये काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा जी को मिला 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इस रचना के लिए मिला, यामा के लिए 1982 में, जबकि यामा है 1940 का काव्य संग्रह। और इस काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा और शांति गीत, ये चारों काव्य संकलन को एक ही जिल्द में करके यामा शीर्षक से, यामा नाम से प्रकाशित करवाया गया था। उस पे 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है महादेवी वर्मा जी को। आगे देख रहे हैं नरेश मेहता जी हैं। नरेश मेहता 1992, इनको संपूर्ण रचना पर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण रचना पर इनको मिला है, क्योंकि 1982 के बाद जो भी मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो संपूर्ण रचना के लिए मिला है। यानी 1992 में मिला है हिंदी के लिए नरेश मेहता जी को। निर्मल वर्मा जी को 1999 में मिला है, संपूर्ण रचना पर मिला है। कुंवर नारायण जी को मिला है 2005 में और ये संपूर्ण रचना पे मिला है। फिर श्री लाल शुक्ल एवं अमरकांत संयुक्त रूप से, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था। श्री लाल शुक्ल एवं अमरकांत जी को, अमरकांत का मूल नाम है श्री राम वर्मा, तो श्री राम वर्मा जी को 2009 में मिला हुआ है, संयुक्त रूप से यहाँ मिला है। फिर देख रहे हैं केदारनाथ सिंह, जो प्रयोगवादी कवि हैं। प्रगतिवादी केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, जबकि प्रयोगवादी केदारनाथ सिंह जी हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और ये आगे हम बताएंगे। केदारनाथ सिंह जी को 2013 में संपूर्ण रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। फिर कृष्णा शोभती जी को मिला हुआ है 2017 में। 2017 में संपूर्ण रचना के लिए कृष्णा शोभती जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। फिर देख रहे हैं 2023, ये 2023 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो रामभद्र आचार्य एवं गुलजार, जो रामभद्र आचार्य जी हैं उनको संस्कृत भाषा के लिए, और जो गुलजार जी हैं ये उनको उर्दू के लिए, उर्दू भाषा की रचनाओं के लिए दिया गया है। ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का रामभद्र आचार्य जी को एवं गुलजार, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। तो यहां हम देख ले रहे हैं ये
गुलजार साहब हैं और ये श्री रामभद्र आचार्य जी हैं। इन दोनों लोगों को मिला हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का 58वां पुरस्कार ज्ञानपीठ का दिया गया है संयुक्त रूप से। गुलजार साहब को उर्दू के लिए और श्री रामभद्र आचार्य जी को संस्कृत भाषा के लिए। अब देख रहे हैं हम साहित्य अकादमी पुरस्कार। जिन लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उन लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो जिन जिन लोगों को मिला हुआ है उनको देख रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है 1959 में मिला है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय इस रचना के लिए श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार हम बता दे रहे हैं 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं और जिसमें 2 और 1 राजस्थानी और अंग्रेजी को भी जोड़ा गया था। तो कुल मिला के 24 भाषाओं पर दिया जाता है। और जबकि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये पुरस्कार 23 भाषा के लिए दिया जाता है, 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं और 1 राजस्थानी। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है और जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं वो। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है। फिर सुमित्रानंदन पंत जी को मिला है 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए। अज्ञे जी को मिला हुआ है 1962 में आंगन के पार द्वार। फिर उसके बाद श्री लाल शुक्ल जी को जिनको ज्ञानपीठ भी मिल चुका है, अज्ञे जी को भी मिला है ज्ञानपीठ, सुमित्रानंदन पंत जी को भी मिला है। तो यहाँ पे श्री लाल शुक्ल जी को 1969 में राग दरबारी के लिए मिला हुआ है साहित्य अकादमी। राग दरबारी के लिए 1969 में श्री लाल शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कृष्णा सोबती जी को 1980 में जिंदगी नामा जिंदा रुख इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं बल्कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो इनको 2017 में संपूर्ण रचना के लिए मिला हुआ था। आगे देख रहे हैं केदारनाथ सिंह 1989 में अकाल में सारस के लिए मिला हुआ है। केदारनाथ सिंह जी को 1989 में अकाल में सारस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कुंवर नारायण जी को 1995 में कोई दूसरा नहीं रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अमरकांत जी को 2007 में इन्हीं हथियारों से मिला हुआ है। इस रचना पर इन्हीं हथियारों से 2007 में साहित्य अकादमी मिला है और 2009 में इनको इसी रचना पर इन्हीं हथियारों से व्यास सम्मान मिला था। इनको 2009 में इन्हीं हथियारों से इस रचना पर व्यास सम्मान भी मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ अमरकांत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2009 में और उसके बाद 2007 में इन्हीं हथियारों से इनको इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और 2009 में व्यास सम्मान से भी नवाजा गया था इसी रचना पर इन्हीं हथियारों से। आगे देख रहे हैं अनामिका 2020 में अनामिका जी को मिला है टोकरी में दिगंत। इस रचना पे इनको मिला है अनामिका जी को टोकरी में दिगंत 2020 में। दया प्रकाश सिन्हा जी को 2021 में सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बद्री नारायण भट्ट जी को 2022 में तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अतुल कुमार राय को 2023 में चांदपुर की चंदा इस रचना के लिए मिला। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार
चांदपुर की चंदा, इस रचना पर अतुल कुमार राय जी को मिला। और जबकि 2024 में गगन गिल, इनको मैं जब तक आई बाहर, इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में मिला। ये इनका ये काव्य संकलन है। गगन गिल ये महिला रचनाकार हैं। गगन गिल 2024 में मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब हम देखते चलें, सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिमतरंगड़ी पर 1955 में मिला हुआ है साहित्य अकादमी। सबसे पहले मिला हुआ है, इसकी स्थापना 1954 में हुई और 1955 में सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिमतरंगड़ी रचना पर मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो काव्य है उस पर। और यहाँ पर देख रहे हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जी शंकर कुरूप ओटक कुशल, यानी मलयालम रचना है ये, इसका अर्थ होता है वंशी। तो इस पर इनको सर्वप्रथम 1965 में साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। जबकि साहित्य अकादमी सबसे पहले किसको मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिमतरंगड़ी पर 1955 में मिला है। अब हम एक महत्वपूर्ण तथ्य और देख रहे हैं कि मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं भारत की। तो देखते चले हम, ये हर परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में मिल जाते हैं। मान्यता प्राप्त भाषाएं भारत की और बोलियां ये कितनी हैं। तो बोलियां हैं 18। आयोग ने 18 माना है, कहीं कहीं 17 भी था, लेकिन आयोग ने 18 माना है और 18 इसमें बोलियों का वर्णन है। और जबकि भाषा है 22। मान्यता प्राप्त भाषाएं कुल मिला के 22, इसको नोट करते चलेंगे। और जबकि जो बोली है वो 18 है। देखिए, असमिया ये भाषा है, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, और 5वां कश्मीरी, 6ठा कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, इसके अलावा तेलुगु। फिर उसके बाद नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम और मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं भारत में। जबकि ये देखिए, बोली हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थानी, ये बोली राजस्थानी उपभाषा में बोली है मेवाती है, मालवी है, ढोढाड़ी है, जिसका दूसरा नाम है जयपुरी या झाड़साही भी है, मारवाड़ी। यहाँ पे एक चीज बता दे रहे हैं हम आपको, ये उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोला जाता है। ये जो मालवी है ये बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान में। जबकि पूर्वी में ढोढाड़ी, जिसका दूसरा नाम है जयपुरी, झाड़साही भी है। और ये पश्चिमी राजस्थान में ये मारवाड़ी बोली जाती है। ये 4 उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम राजस्थानी के लिए ये बोलियां हैं। पहाड़ी, देखिए पहाड़ी हिंदी में जो ये राजस्थानी हिंदी की थी और उसके बाद पहाड़ी हिंदी, तो पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली, ये 2 बोलियां आती हैं। फिर देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी, जिसका दूसरा नाम है खड़ी बोली, और देहलवी भी इसका नाम है। फिर हरियाणवी, जिसका दूसरा नाम है बागड़ू, और जाटू भी इसका दूसरा नाम है। तो ये बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये आती हैं। उसके बाद दक्षिणी, इसको हिंदवी भी बोला जाता है, गुजरी भी बोला जाता है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितने आएंगे? 3 और 3 6 बोलियां आएंगी। पूर्वी हिंदी को हम देख रहे हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत
अवधी, जिसका दूसरा नाम है पूर्वी कोशली, और वैश्यवाड़ी भी इसका नाम है। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो पूर्वी हिंदी है इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे। आ ब छ, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएंगे। आ ब छ, आ अवधी, ब बघेली, छ छत्तीसगढ़ी। उसके बाद बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी में हम देख रहे हैं इसमें भी 3 बोलियां हैं। एक तो भोजपुरी, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। यहाँ पे मैथिली का जो स्पेलिंग है, वर्तनी है, ये गलत है, अशुद्ध है। मैथिली ऐसे होना चाहिए, था पे छोटी का ये मात्रा होना चाहिए। मैथिली है, मैथिली नहीं है, मैथिली है, यहाँ त्रुटि हो गई है। मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएंगी ये बोलियां। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख रहे हैं, राजस्थानी में 4 हो जाएंगे, 4 बोलियां हो जाएंगी। पहाड़ी 2 हो गया 6। पश्चिमी हिंदी इसमें 6 यानी हो गया 12। पूर्वी हिंदी में 3, यहाँ पे फिर 12 3 15, और बिहारी हिंदी में भी 3, तो यहाँ पे कुल मिला के 18 बोलियां हैं इस तरह से। और जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो 22 हैं। अब आगे हम देख रहे हैं, ये गुलजार साहब हैं और श्री रामभद्र आचार्य जी हैं, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है रामभद्र आचार्य और गुलजार जी को, क्रमशः संस्कृत भाषा की रचनाओं के लिए, और इनको उर्दू के लिए, उर्दू भाषा की रचनाओं के लिए इनको मिला है ये 58वां 2023 में। तो एक से हम आपको और बताते चलेंगे साथ में।